नहीं आई। राधे राधे ऐसे बोलो, मतलब जब तक हम कहें ना तब तक आवाज नहीं निकलती है ना। तो आज सुखदेव जी राजा परीक्षित को बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं श्रवण करा रहे हैं, जिनको सुनकर के आज राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। और आप माताएं भी हमेशा जब भी कथा कहीं पर भी श्रवण करने जाओ, भगवान की लीलाओं को बड़े ही भाव से श्रवण करो, क्योंकि कन्हैया की जो बाल लीलाएं हैं उनको श्रवण करके जब आप भाव से श्रवण करेंगी तो आपको ऐसा लगेगा कि लाला इसी समय अभी लीला रचा रहे हैं। रात को आपके मन में वो भाव होना चाहिए, भाव से उस कथा को श्रवण करें, लीलाओं को ऐसे देखो, ऐसे सुनो जैसे स्वयं भगवान आपके समक्ष हो। तब लीलाओं को सुनने में, श्रवण करने में आनंद प्राप्त होता है, प्रसन्नता होती है। अब महाराज धीरे धीरे लाला बड़े हुए, तो आज लाला ने एक सुंदर सी लीला रचाई। कौन सी? लाला द्वार पर खेल रहे थे, जाकर के महाराज द्वार पर खेलते खेलते माटी खा ली। माटी को जैसे ही मुख में डाल लिया, अब तो महाराज दाऊ भैया ने देख लिया, अरे कान्हा ने माटी खाई। तुरंत जाकर के यशोदा मैया से कहने लगी, मैया लाला ने आज माटी खाई है। यशोदा मैया दौड़ करके आई, लाला को पकड़ा, कन्हैया तूने माटी खाई है। अब कन्हैया बोल नहीं पा रहे, मैया बार बार पूछती तूने माटी खाई, बोल लाला, मुख खोल के दिखा तूने माटी खाई है। महाराज जैसे ही मुख खोलने को कहा तो योग माया लाला की बहन थी कन्हैया की। योग माया ने सोचा कि अगर मैया ने देख लिया कि कन्हैया ने माटी खाई है तो मारेंगी, और मैं भगवान को मार को खाने नहीं दूंगी। तो योग माया अपनी माया से उस माटी को हटा करके महाराज कन्हैया के मुख में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन यशोदा मैया को करा दिए। आज पूरे ब्रह्मांड के दर्शन यशोदा मैया को हुए। महाराज तुरंत देख करके, अरे मेरे लाला के मुख में ब्रह्मांड, तुरंत मूर्छित हो गई, गिर पड़ी। लाला ने कहा, योग माया बहन ये तुमने क्या कर दिया? मैया को पता चल जाएगा कि मैं कोई साधारण बालक नहीं हूँ, ये क्या कर दिया? तुरंत महाराज यशोदा मैया की जो भी लीला भगवान ने रचाई थी सब यशोदा मैया को भुला दिया। तुरंत उठ करके खड़ी हुई, जैसे सो करके उठी हूँ, निद्रा दी हुई। आज जैसे ही महाराज यशोदा मैया उठी, जाकर के अपने गृह कार्य में लग गई। आज कन्हैया एक लीला रचा रहे थे। कन्हैया ने क्या किया कि नंद बाबा स्नान करके आए, और स्नान करके जैसे ही आए तो पूजा घर में पूजा करने के लिए जाने लगे। पीछे पीछे कन्हैया जा रहे हैं। बाबा ने देखा, कहा लाला तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ पीछे पीछे चले आ रहे हो? जाओ मैया के पास, जाओ दाऊ भैया के साथ खेलना। जैसे ही बाबा ने कहा तो कन्हैया कहते, नहीं बाबा मुझे खेलना नहीं, मुझे भी पूजा करनी है, मैं भी पूजा करूंगा। नंद बाबा कहते, लाला अभी तू छोटा है, छोटो है, बड़ा हो जा फिर पूजा करना, अभी तुझे इतना पता नहीं है कि पूजा होती कैसे है। लेकिन लाला कहते, नहीं बाबा मैं तो पूजा करूंगा, मैं भी चलूंगा। बार बार कहते, तो बाबा ने डांट कर भगा दिया, जाओ जाकर
करके खेलना, मुझे पूजा नहीं करने दे रहा। अब तो महाराज जैसे ही बाबा ने डांट कर भगाया लाला को, तो लाला अब छिप करके देख रहे हैं, छिपे हैं वहीं पर। बाबा कैसे पूजा करते हैं देख रहे हैं छिप छिप कर। अब जैसे ही छिप छिप कर देखने लगे, देखा कि बाबा ने शालिग्राम जी को लिया और शालिग्राम जी को उठा करके स्नान कराने लगे। दूध से, दही से, शहद से, मीठी मीठी चीजों से स्नान करा रहे हैं शालिग्राम जी को। कन्हैया देख रहे हैं। कन्हैया ने सोचा, अरे वाह, बाबा रोज शालिग्राम जी को माखन से, दूध से और शहद से स्नान कराते हैं, फिर तो जी मीठे है गए होंगे। रोज स्नान करते हैं, बड़े मीठे है गए होंगे। तुरंत महाराज लाला पहुंच गए। अब जैसे शालिग्राम जी को नंद बाबा ने रखा, सिंहासन पर जैसे ही बिठाया और ध्यान में नेत्रों को बंद करके बैठ गए। बाबा ने नेत्रों को बंद किया। अब जैसे ही बंद किया, लाला ने देखा बाबा नेत्र बंद किए हैं, तुरंत पहुंच गए पीछे से। अब जैसे ही पहुंचे, बाबा के बगल में बैठ गए। बाबा के बगल में बैठे और महाराज शालिग्राम जी को देख रहे हैं। शालिग्राम जी को देखते देखते शालिग्राम जी को लिया और मुख में डाल लिया। ये तो बड़े मीठे है गए होंगे, रोज स्नान करते हैं, तुरंत उठा के मुख में डाल लिया शालिग्राम जी को। अब तो महाराज वहीं पर बाबा के बगल में बैठ करके हाथों को जोड़कर, जैसे बाबा बैठे थे नेत्रों को बंद करके, शालिग्राम जी को मुख में दे दिया और मुख में दे लिया। और अब लाला का एक गाल फूल गया गुब्बारे की तरह, एक तरफ से नेत्रों को बंद करके बैठ गए। कुछ समय बाद नंद बाबा नेत्रों को खोलते हैं। जैसे ही नेत्रों को खोला, महाराज तुरंत देखा सामने शालिग्राम जी गायब। शालिग्राम जी कहाँ गए? नंद बाबा सोचते शालिग्राम जी गए कहाँ? इधर उधर देखा, बगल में देखा लाला बैठे हैं। अब नंद बाबा ने कहा, लाला तुझसे मैंने मना किया था कि यहाँ मत आना, फिर क्यों आया? अच्छा चल, आया तो ठीक है, लेकिन ये तो बता शालिग्राम जी कहाँ गए, मेरे भगवान कहाँ गए, तूने देखा? अब तो महाराज कन्हैया मुख में शालिग्राम जी को दिए हैं, एक तरफ से मुख फूला हुआ है, अब बोल नहीं पा रहे। बाबा बार बार कह रहे हैं, लाला तूने शालिग्राम जी को देखा, बता शालिग्राम जी कहाँ है? अब महाराज जब बोल नहीं पा रहे तो बाबा जैसे पूछते कहाँ है शालिग्राम जी, तो जवाब देते अब बोल नहीं पा रहे तो जवाब कैसे दे रहे हैं? बाबा कहते, लाला तूने देखा है शालिग्राम जी को? तो कहते तूने तो नहीं लिया, कहाँ गए? हर बात का जवाब अब कुछ बोल नहीं पा रहे। महाराज बार बार सुन करके नंद बाबा को क्रोध आ गया, तुरंत एक गाल पे चपेट लगाई और जैसे ही चपेट लगाई तुरंत शालिग्राम जी बाहर। देखा, अरे भगवान यशोदा, ये तेरो लाला कितनो उद्यमी हो गए हुए, देख तो मेरे भगवान को खा गए हो। अरे जिन्हें पता नहीं, यशोदा मैया को बुलाया क्रोध में, यशोदा अपने लाला को समझा ले, आज मैं इसको पीट दूंगा, इसने मेरे भगवान को खा लिया, देखो तो। अब तो महाराज यशोदा मैया आई, यशोदा मैया कहती, लाला बाबा क्या कह रहे हैं, तू भगवान को खा गया? तो कहते, मैया मैं भगवान को नहीं खाई, मैंने सोचा कि बाबा रोज स्नान कराते हैं दही में, शहद में, मक्खन में, दूध में, तो ये तो मीठे हैं होंगे, तुम्हें तो देख रहे हो तो भी मीठे हैं, कैसे हैं? यशोदा मैया कहती, अरे भगवान ये तो बड़ो उद्यमी है, ये हाथ पकड़ करके ले गई, चल नहीं तो अभी बाबा तेरी पिटाई लगा देंगे।
अब महाराज धीरे धीरे लाला एक लीला और रचाते हैं। इधर आज लाला बैठे हैं और लाला बैठे हुए थे मैया यशोदा की गोद में। रात्रि का समय था, चंदा मामा को देख रहे हैं। अब मन में पता नहीं कहां से विचार आ गया, मैया से कहते मैया मुझे तो चंदा चाहिए। अब मैया कहती हे भगवान, अब या को चंदा कहां से ला के दूं, कैसे लाऊं चंदा। मैया कहती लाला चंदा ना तू कुछ और से खेल ले। बोले क्या दूं? नहीं मैया मुझे तो चंदा चाहिए और कुछ नहीं, मुझे तो चंदा चाहिए, वही चंदा चाहिए। बार बार कहते। मैया ने कहा रुक देती हूँ तो ही चंदा। जाकर के एक थाल लेकर के आई, उसमें जल भरा, आंगन में रख दिया। अब चंदा मामा की परछाई दिख रही है, उसी से खेलने लगे कन्हैया। अब खेलते खेलते बड़ी देर हो गई। यशोदा मैया ने कहा लाला एक बात बता, अब तो सोनो ना है, सो जा, बड़ी रात हो गई है। कन्हैया कहते नहीं मैया मुझे तो खेलनो है। बार बार कहा। मैया ने कहा लाला एक काम कर, अभी चल के सो जा, प्रातः काल होते ही तेरे बाबा से कह के एक बड़ा सुंदर सा खिलौना मंगवाऊंगी, फिर तू उससे खेलना, ठीक है। अब मैया ने जैसे ही कहा तो महाराज चंदा मामा को दिया छोड़। अब तो लाला खिलौने के पीछे पड़ गए। मैया मुझे तो अभी चाहिए, प्रातः काल नहीं अभी चाहिए, अभी। मैया रे मैया, मैया रे मैया, एक खिलौना छोटा सा दिलवा दे। मैया रे मैया, एक खिलौना छोटा सा दिलवा दे। चाबी भर कर जब छोड़ू तो एक ही रटने लगा दे। बोले श्याम श्याम श्याम, बोले श्याम श्याम श्याम, बोले राम
कन्हैया के द्वार पर, भगवान के द्वार पर जो भी नृत्य करता है उसे कहीं फिर नाचने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए सभी प्रेम से और प्रसन्नता मनाते हुए कि आपके इस ग्राम में लाला की लीलाएं चल रही हैं। इसलिए श्याम सुंदर मुरली वाले को अपना आज बना लो, मुरली वाले को अपना आज बना लो। कौन बनाना चाहता है अपना कन्हैया को? जो भी बनाना चाहता
चाबी भर कर जब छोड़ूं तो एक ही रतन बोले, हाँ बोले, हाँ बोले श्याम, बोले मैया रे मैया एक खिलौना माटी का दिलवा दे, मैया रे मैया एक खिलौना छोटा सा दिलवा दे, मैया रे मैया एक खिलौना छोटा सा दिलवा दे, चाबी भर कर जब छोड़ूं तो एक ही रटने लगा दे, बोले श्याम श्याम श्याम, 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 बोले बोले श्याम श्याम श्याम, बोले श्याम श्याम बोलिए बाल कृष्ण कन्हैया लाल।